राहुल ने संसद हाईजैक किया या फिर सवालों से बचने के लिए बीजेपी ने राहुल गांधी को बनाया निशाना। ब्रजेश पाठक के बयान के बाद सियासत गरमाई। जी हां, बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर इन दिनों कुछ इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में राहुल गांधी संसद को हाईजैक कर रहे हैं या फिर संसद में विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसे सरकार असहज है। और अगर सरकार के पास हर सवाल का जवाब है, जैसे कि बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं, तो फिर विपक्ष के सवालों का सामना संसद के भीतर क्यों नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरपी। आज की खबर उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के उस बयान से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर संसद की मर्यादा तोड़ने, डबल स्टैंडर्ड अपनाने और छात्रों के नाम पर राजनीति करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रजेश पाठक का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस संसद को चलने नहीं दे रही है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी भागे नहीं, गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन अब जरा इस पूरे विवाद को दूसरे एंगल से समझ लीजिए। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष संसद में सवाल उठा रहा है और सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए। अब ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि संसद में हंगामा क्यों हो रहा है, असली सवाल ये भी है कि आखिर विपक्ष किन मुद्दों पर जवाब मांग रहा है। और यही से मामला पहुंचता है छात्रों के प्रदर्शन और झारखंड के लाठीचार्ज तक। ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर सवाल उठाया कि राहुल गांधी जंतर मंतर की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरते हैं, लेकिन झारखंड में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज पर चुप क्यों हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस आरोप का जवाब भी सामने नहीं आया है। राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट और बयान के जरिए कहा गया है कि झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर उनका स्टैंड पूरी तरह क्लियर है। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकला सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान भी करना चाहिए। अब आप ये वीडियो देख लीजिए। झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। देखा आपने। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से छात्रों के समर्थन की बात कही है, तो फिर बीजेपी का ये आरोप कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों पर चुप है कितना सही है। यानी एक तरफ बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान मौजूद है जिसमें वो छात्रों के साथ खड़े होने की बात भी कर रहे हैं। तो फिर असली राजनीतिक लड़ाई आखिर है क्या, किस बात की हो रही है? और यहीं पर विपक्ष सरकार से कई सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि संसद में विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उन पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार के पास जवाब है तो सदन में आकर जवाब दे दे। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की तारीफ करना नहीं होता है, विपक्ष का काम सवाल पूछना भी होता है, सरकार को जवाबदेही बनना भी होता है और जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाना भी होता है। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अमित शाह हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। तो विपक्ष का सवाल यह है कि अगर गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर बहस और सवाल जवाब का रास्ता लगातार राजनीतिक टकराव में क्यों बदल रहा है? और यही सवाल छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भी उठता है। ब्रजेश पाठक ने झारखंड में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया और कहा कि जंतर मंतर की घटना पर राहुल गांधी मुखर होते हैं, लेकिन रांची में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर चुप रहते हैं। लेकिन कांग्रेस समर्थक नजरिए से देखिए तो यहाँ बीजेपी के बयान की टाइमिंग और राजनीतिक संदर्भ पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि जब विपक्ष संसद में सरकार से
सवाल पूछ रहा है जब विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी और जवाबदेही को लेकर सवाल उठा रहा है, जब छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को संसद और सड़क दोनों जगह उठाया जा रहा है, उसी समय बहस को राहुल गांधी के व्यक्तिगत रवैये तक सीमित कर देना क्या असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है? या यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है। अगर छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर बहस हो रही है तो सिर्फ झारखंड का नाम लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप क्यों? दिल्ली में छात्रों या युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जाते रहे। अगर सरकार छात्रों के हितों की बात करती ही है तो सवाल चाहे झारखंड का हो या फिर दिल्ली का, या हर जगह पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? वहीं यहीं से लोकतंत्र की असली कसौटी है। अगर कहीं छात्रों पर पानी की बौछार हुई, कहीं आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ या कहीं लाठीचार्ज की स्थिति बनी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब एक राज्य की घटना को लेकर दूसरे राज्यों की घटना का जवाब दिया जाने लगे। झारखंड में कार्रवाई हुई तो दिल्ली की बात सामने आ जाती है, दिल्ली की बात करें तो झारखंड का उदाहरण सामने आ जाता है। फिर असली सवाल पीछे छूट रहा है कि और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आगे जा रहे हैं, और शायद यही वो बिंदु है जहां जनता को तय करना होगा कि वो राजनीतिक के इस खेल में फंसे है या फिर नहीं। देखिए, ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पिछले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नीट पर चर्चा की मांग की थी। अब चर्चा हुई और केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो राहुल गांधी ने अपना मुद्दा बदल दिया। अगर विपक्ष को लगता है कि किसी कानून या सरकार की नीति में कमी है तो क्या उसे सवाल उठाने का अधिकार ही नहीं है? संसद सिर्फ सरकार की बिल पास करने की जगह नहीं है, संसद वो जगह है जहां सरकार से सवाल भी पूछे जाते हैं, नीतियों की समीक्षा होती है और विपक्ष जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाता है। इसलिए सदन में हंगामा और सदन में सवाल, इन दोनों को एक ही चीज मान लेना अभी सही नहीं होगा। हाँ, अगर विपक्ष सदन की कार्रवाई बाधित करता है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ सरकार की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे और सदन की कार्रवाई को सार्थक बनाए। अब बात आती है कि अमित शाह की। बीजेपी कहती है कि अमित शाह जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब विपक्ष कहता है कि गृह मंत्री सदन में आए और सवालों का सामना करे। तो फिर जनता का सवाल यहाँ पे बहुत ही सीधा है कि अगर जवाब तैयार है तो जवाब सदन में आके दीजिए, क्योंकि सदन में बहस होगी तो रिकॉर्ड बनेगा, सवाल होंगे तो जवाब रिकॉर्ड पर आएगा, सरकार का पक्ष भी सामने आएगा और विपक्ष का पक्ष भी सामने आएगा। लेकिन अगर बहस लगातार राजनीतिक आरोपों में बदलती रही तो नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। युवा बेरोजगारी पर सवाल पूछता है, छात्र अपनी परीक्षा और भविष्य को लेकर सवाल पूछता है, प्रदर्शन कर रहे छात्र पुलिस कार्रवाई पर सवाल पूछते हैं और आम नागरिक संसद में जवाब चाहता है। ऐसे में राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय इन सवालों को केंद्र में रखना चाहिए। अब ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को झूठे और अराजकता का पोस्टर बॉय तक कहा है, लेकिन किसी नेता को पोस्टर बॉय कह देना से सवाल खत्म नहीं हो जाता है। अगर राहुल गांधी गलत है तो उनके सवालों का जवाब दीजिए, अगर कांग्रेस गलत है तो सरकार तथ्यों के साथ सदन में जवाब दे। अगर झारखंड में छात्रों पर कार्रवाई गलत थी तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों का मुद्दा बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का मुद्दा है और यहीं से पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और एनएसयूआई छात्रों के साथ है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। अब दोनों पक्षों के दावों के बीच जनता को ये देखना है कि कौन सिर्फ बयान दे रहा है और कौन वास्तव में छात्रों के सवालों का जवाब मांग रहा है। क्या संसद में उठाए जा रहे सवालों का जवाब मिलेगा? क्या छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होगी? क्या दिल्ली और झारखंड दोनों जगह छात्रों के अधिकारों को एक नजर से देखा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति छात्रों के भविष्य से ऊपर रहेगी या छात्रों का भविष्य राजनीति से ऊपर रखा जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र में असली मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी ने संसद हाईजैक किया या बीजेपी ने सांसद को रोकने का आरोप लगाया।
असली मुद्दा ये होना चाहिए कि जनता के सवालों का जवाब कौन देगा। अगर सरकार के पास जवाब है तो संसद का मंच मौजूद है, और अगर विपक्ष के पास सवाल है तो उन्हें पूछने का लोकतांत्रिक अधिकार भी मौजूद है। इसीलिए राजनीतिक बयानबाजी के बीच असली सवालों को गायब मत होने दीजिए। छात्रों के सवाल पूछिए, संसद की जवाबदेही पूछिए, पुलिस कार्रवाई पर सवाल पूछिए और सरकार से भी पूछिए, विपक्ष से भी पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र में किसी एक पार्टी की जीत से ज्यादा जरूरी जनता के सवालों का जवाब मिलना है। और आखिर में राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप हो या ब्रजेश पाठक के सवाल, इन सब के बीच एक बात साफ है कि संसद अगर लोकतंत्र का मंदिर है तो वहां सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे। अब जब सवालों की जगह सिर्फ आरोप रह जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी जनता का होता है जिसके नाम पर पूरी राजनीति की जाती है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी राहुल गांधी पर हमला करके असली मुद्दे से ध्यान भटका रही है, या फिर ब्रजेश पाठक के सवालों में अभी भी दम है? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।